जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। माता गायत्री के अद्भुत प्रत्यक्ष चमत्कार और 3 सूत्र। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ मां गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको 3 सूत्र बताने वाला हूं जो बहुत खास हैं। मां गायत्री महामंत्र की साधना व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती। ये सारा प्रसंग बहुविदित है। विधि पूर्वक की गई साधना निश्चित ही फलदायी होती है और उसके सत्य परिणाम साधक को शीघ्र ही अपने आत्मिक और लौकिक दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाएगा साधना के मार्ग में उसको परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मां गायत्री के 3 सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। धर्म शास्त्र रूपी सूत्र में इतना कुछ रहस्य भरा पड़ा है जिसे यदि परत दर परत हम निकालते हैं, हम खोलते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। वो ये सोचेगा कि मेरा जीवन धन हो गया है जो मुझे खास जानकारी मिली है। आज हम आपको एक चमत्कार भी बताने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा काल रहता है जिसमें अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ गए तो ये साफ है कि आपका जीवन संवर जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। लेकिन यदि आप गलत दिशा में चले जाते हैं तो निश्चित है कि जीवन में अंधकार के अलावा और कुछ नहीं रहता है। अंधकार आपके जीवन में आएगा और ये तय है कि आपका पूरा जीवन अंधकार में ही ढल जाएगा। देखिए, गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए उपयोगी होता है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। रोजाना इस मंत्र का यदि विद्यार्थी जप करते हैं, यदि 108 बार जप करते हैं, तो विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में बेहद आसानी हो जाती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगता। कोई खास विषय की बात कर लें तो कोई खास विषय उन्हें लगता है जिसमें उनका मन नहीं लगता या हो नहीं पाता उस विषय को लेकर पढ़ाई। शीघ्रता से याद होना, समस्याओं, हर चीज से निजात मिल जाता है। आपको चीजें याद नहीं हो रही है तो आप कई बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। देखिए, एक भक्त थे जिनका छोटा सा परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन आप जानते हैं ना कि माता पिता जीवन भर मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छा मुकाम मिल सके। अब ऐसे में होता क्या है कि ज्यादा लाड़ और प्यार मिलने से कई बार बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं। और कई ऐसे जो हमारे मित्र हैं जो चैनल देख रहे हैं वो इस बात को मानते भी होंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम उस परिवार के साथ घटा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन प्रकृति को, भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि एक दिन अचानक उस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। काल के गाल में समा जाते हैं। चूंकि उनके 2 बच्चे थे और उनकी माता बैंक में थी, तो ये माना जा सकता है कि आर्थिक रूप से दिक्कतें उनके सामने नहीं थी। लेकिन जब भी वो पैसे बच्चे मांगते तो माँ उन्हें कभी इनकार नहीं करती और धीरे धीरे बच्चों की आदत बिगड़ गई। देखिए, माँ पैसे इसलिए दे देती थी, उनको लगता था कि पिता नहीं है तो कम से कम मैं पैसे दे देती हूँ ताकि इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। 2 लड़के थे। छोटे वाले लड़के ने मुश्किल से ही स्कूल की पढ़ाई की थी, लेकिन गलत संगत में चला गया और गलत संगत में आने के कारण अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत परेशानियां आई। उनकी माताजी को एक दिन वो माँ गायत्री के मंदिर पहुंची तो वहां पर मौजूद गुरुजी ने उनको बताया कि क्या बात है बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो उस महिला ने अपनी पूरी समस्या अब गुरुजी के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से गुरुजी लड़की को पढ़ाया है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन अब वो गलत संगत में चला गया है। गुरुजी ने कहा कि सोमवार के दिन तुम उसे लेकर आना और कोशिश करो सुबह सुबह मंदिर आना। बड़ी मुश्किलों के बाद वो छोटा लड़का माना और उसके बाद वो अपनी माता के साथ मंदिर गया। सोमवार के ही दिन सुबह सुबह का वातावरण था। मंदिर का वो वातावरण उसे इतना पसंद आ गया, उसे इतना पसंद आ गया कि उसने गुरुजी के साथ कुछ वक्त भी बिताया। ये मानिए कि माँ गायत्री की भक्ति में उसका मन धीरे धीरे लगने लगा। अब जब एक बार कोई इंसान मंदिर जाता है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, दिमाग में इतने कष्ट हैं, और यदि वो कुछ कष्ट पहली बार में जाके दूर हो जाते तो इंसान का विश्वास बढ़ जाता है। कुछ यही उसके साथ हुआ। वहां के संस्कार इतने अच्छे लगे, वहां के लोग इतने अच्छे लगे, गायत्री परिवार इतना अच्छा लगा। धीरे धीरे सभी बुरी आदतें वो छोड़ता गया और उसका रोज का रूटीन हो गया कि वो माँ गायत्री के मंदिर जाता ही था।
लेकिन उस लड़के की माता की मेहनत थी इसके पीछे, क्योंकि सुबह शाम दिन रात माँ गायत्री की साधना करती थी। माँ गायत्री का जो मंत्र है उसे जपती थी। गुरुजी ने बताया था वो वैसा ही महिला करती थी और उसकी कुछ वक्त के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से सही हो गई। उन महिला को लगता था कि उनका जो छोटा लड़का है वो हाथ से निकल गया है, लेकिन लड़का जो हाथ से निकल गया था वो सही समय पर वापस आया, सही रास्ते पर आकर आगे गया। और आज की दौर की यदि मैं बात करूं तो जहां तक हमें जानकारी है उस लड़की की एक अच्छी खासी नौकरी भी लग गई है। और अब 3 खास सूत्र मैं आपको बताता हूं। देखिए, बुनियादी भूलों के कारण कई बार आपके जो कर्म होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फल आपको नहीं मिल पाता जिसका फल आपको मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ खास बातें तो ये हैं और कुछ खास सूत्र ये हैं, या मैं कुछ नियम इनको कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, जिसके माध्यम से अपने कर्मों का लाभ हमें मिल सकता है। कुछ ऐसे खास नियम होते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ढालना होता है। सबसे पहला सूत्र होता है श्रद्धा का होना। ये बेहद जरूरी है। देखिए, बिना श्रद्धा के आपकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जो परम शक्ति है वो आपसे तभी खुश होगी, वो देख रही है कि आप मेरे भक्त हो, अच्छी बात है, लेकिन आप यदि अपनी भक्ति में श्रद्धा नहीं रख रहे हो, बस ऊपरी मन से ही कर रहे हो, तो कभी भी वो परम शक्ति आपसे खुश नहीं होगी। दूसरा है बिना किसी कारण या बिना किसी गैप के मंत्रोच्चार होना चाहिए। देखिए, निश्चित समय पर साधना करना चाहिए, कभी भी समय से ज्यादा हेर फेर नहीं करना चाहिए। मानकर चलिए कि आपने कोई समय तय किया है, तो बिना कोई नागा किए हुए, बिना कोई गैप किए हुए साधना करेंगे तो ही माँ गायत्री की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। मानकर चलिए कि आपने सुबह का वक्त तय किया है और शाम का वक्त तय किया है, तो इन दोनों ही वक्त में आपको उसी वक्त पे साधना करनी चाहिए। तीसरा और अंतिम सूत्र, बिना किसी रुकावट के साधना करना, ये बेहद जरूरी है। अगर आप गैप कर देंगे, अगर आपका काम रुक जाएगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। माँ गायत्री या कोई भी शक्ति, कोई भी सवारी, जिस भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो यही देखते हैं कि क्या ये जो मेरा भक्त साधना कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, ये नियमित रूप से मेरी भक्ति कर रहा है या सिर्फ ऊपरी मन से ही भक्ति कर रहा है। और यदि आप ऊपरी मन से भक्ति कर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, आप सिर्फ दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको कभी भी उतनी शक्ति और उतनी भक्ति का परिणाम नहीं देखने को मिलेगा जितने आप चाह रहे हैं। देखिए, भक्ति के परिणाम मिलेगा ये तो जाहिर सी बात है कि कभी भी मंत्रोच्चार हो, भगवान के दर पर आपने माथा भी टेका है ना, तो वो गलत नहीं है, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आपको उसका सही फायदा चाहिए तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इसे करिए। यदि पूरी श्रद्धा के साथ इसे करेंगे और जो 3 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इन 3 सूत्रों की आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको नियमित रूप से सही समय पर और बिना किसी नागा किए हुए अपनी पूजा पाठ को, और यदि आप साधक हैं, साधना के क्षेत्र में नए आए हैं, तो साधना के दौरान किसी भी तरह की कोई रुकावट आपको नहीं लानी है। यदि रुकावट आएगी, यदि गैप आएगा और यदि आप सही तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा नहीं करेंगे, तो ये यकीन मानकर चलिए कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो जरूर इसे हमारे चैनल को लाइक करें, और यदि आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है, जैसा कि अधिकतर जो इस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं हमसे करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। जय माँ गायत्री।